Change in the to change in the portal for the participants in the examination in question, है ना? And the petitioners are also at liberty to participate and to submit their forms on online portal. दरअसल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका के अंतरिम आदेश के अनुसार अब पीएचई के असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए अब डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। आपको मालूम होगा भिलाई टाइम्स ने इसको लेकर प्रमुखता से वीडियो बनाया था और सरकार से निवेदन भी किया था, कहा था कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है, नहीं तो डिप्लोमाधारी वाले ही इसके लिए पात्र होंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लोग कहते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ में साय जी की सरकार है और साय साय भर्ती नहीं निकल रही है, लेकिन आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में साय साय भर्ती का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कल ही हमने एक और भर्ती की खबर बनाई थी और आज और दो जरूरी डिपार्टमेंट की भर्ती की खबर बना रहे हैं। ये भर्ती उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और जिन्हें लगता है कि वो असिस्टेंट इंजीनियर बनने वाले हैं या फिर बन सकते हैं, और जो लगातार इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे कि भैया भर्ती आए तो हम अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद परीक्षा फाइट करें और परीक्षा फाइट करने के बाद उन्हें सीधे ज्वाइनिंग मिल जाए। तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा कि आज जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो किन युवाओं के लिए है और कौन कौन से युवा इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्हें भर्ती का इंतजार था। तो वीडियो आप ध्यान से देखिए। युवाओं के काम की खबर क्या है वो मैं आपको सीधे बताता हूँ कि व्यापम की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी कि पीएचई में सब इंजीनियर की भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और अब जल संसाधन विभाग और लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी से भी असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की ओर से विज्ञापन के अनुसार कुल 113 पदों पर भर्ती होगी। इनमें उप अभियंता सिविल के 96 पद हैं, इनमें से 10 बैकलॉग पद हैं। इसके अलावा सब इंजीनियर विद्युत यांत्रिकी के 17 पद हैं, इनमें बैकलॉग के 1 पद है। इन पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और व्यापम की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए 13 जुलाई को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जल्द ही व्यापम की ओर से इन पदों के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में भी असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 115 पदों पर भर्ती होगी। इनमें उप अभियंता सिविल के 100 और उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 15 पद शामिल हैं। व्यापम की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार जल संसाधन विभाग में उप अभियंता के पदों के लिए 20 जुलाई को भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी और इनके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से परीक्षा आयोजित की जाएगी और जल्द ही व्यापम की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन और आवेदन से संबंधित विभिन्न जानकारी के लिए विभाग और व्यापम की वेबसाइट www.vyapamcgstate.gov. अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएचई में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए 11 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और जारी सूचना के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल तक थी, लेकिन बुधवार यानी कि कल व्यापम की ओर से एक सूचना जारी की गई और तिथि में संशोधन किया गया। दरअसल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका के अंतरिम आदेश के अनुसार अब पीएचई के असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए अब डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। आपको मालूम होगा भिलाई टाइम्स ने इसको लेकर प्रमुखता से वीडियो बनाया था और सरकार से निवेदन भी किया था, कहा था कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है, नहीं तो डिप्लोमाधारी वाले ही इसके लिए पात्र होंगे और डिग्रीधारी हजारों लाखों इंजीनियर युवा अपात्र हो जाएंगे। और इसके लिए व्यापम की ओर से 27 मार्च को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जाएगा और इसीलिए 27 मार्च को पीएचई के इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया बाधित रहेगी। एक दिन आवेदन प्रक्रिया बाधित रहने के कारण आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है। अब अभ्यर्थी 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि पीएचई में असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 128 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 118 सिविल और 10 पद विद्युत यांत्रिकी सब इंजीनियर के लिए है। इस परीक्षा की संभावित तिथि 27 अप्रैल रखी गई है। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद युवाओं में एक खुशी की लहर है कि अब वो इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इससे पहले तक जो है निहित शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से सिर्फ डिप्लोमाधारी युवा ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाते, यानी कि वो पात्र होते। लेकिन अब हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश तक जो है वो युवा भी शामिल होंगे जिनके पास डिग्री है। इसी है ना? यस सर, लेकिन फॉर्म की वेबसाइट में ही फॉर्म है। नहीं, वो तो ठीक है। तो व्यापम को तो इंटरेस्ट हुआ इम्तहान कराने के लिए,
तो जो अथॉरिटी कंसर्न है उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, देन वो उसको डायरेक्शन देगी. The respondent number 1 is directed to issue necessary instructions to the respondent number 3, who is conducting the exam, professional, है ना, and a professional examination body to to amend the, amend कहेंगे, क्या कहेंगे? To change in the portal for the participants in the examination in question, है ना, and the petitioners are also at liberty to participate and to submit their forms on online portal. ठीक है ना? And it is made clear that the participation of the petitioner shall be subject to the outcome of the present petition. ठीक है ना? Subject, और इसको judgment in rem करिएगा, नहीं तो सब लोग भगे चले आएंगे, है ना? बंच रखा होगा ना, करने नहीं दूंगा, समझे ना? अगर हमारे पास पहले बोल दिया only for the petitioners. only for the petitioners. नहीं वो रैम करेगा, है ना? वो लिख देना, अमित को दीजिएगा, बनाएगा. ओपन फॉर द डिग्री होल्डर तो सबके लिए हो हाँ, ओपन फॉर द डिग्री, और ये हर आदमी को आने की जरूरत है ना? वो रैम वाला ऑर्डर कर देंगे, वो है, ठीक है ना? और इसको डेट लगा देते हैं.